बैठ जा। बचाओ! बचाओ! 1 करोड़ मांगा है इसके बाप से मैंने। बचाओ! ठीक से ध्यान रखना, कहीं मरमरा ना जाए। अरे नहीं मरती कमबख्त, इसने मेरा दिमाग शॉर्ट कर दिया। वो बहुत चिल्लाती है यार। इसका भी इलाज कर लेता हूँ मैं। जितना चिल्लाओगी उतना ज्यादा तकलीफ होगी। शोर नहीं, खामोश। अरे जिम्मी, ओ जिम्मी, यार यहाँ तो ताला दिया हुआ है। ये घर सालों से बंद है, यहाँ कोई नहीं आता। पकड़ कोई चीज और तोड़ इस ताले को। वो देख, वो देख, वो देख। बचाओ! विकी, कौन है? कौन है वहां पर? विकी, विकी, कौन है यहाँ? विकी, कौन है? कौन? कर्चा! क्या कर रही हो? कर्चा, दरख्त के नीचे बिखेर दो। नीलोफर, एक एहसान कर दो मुझ पर। मुझे 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 एक बार इस काबिल कर दो कि मैं लला से इंसानी रूप में मिल सकूं, उसे देख सकूं, बात कर सकूं उससे। ये एहसान कर दो नीलोफर मुझ पर। मैं जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। ये एहसान कर दो मुझ पर। तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। जो तुम मुझसे मांग रहे हो वो तुम्हें देना मेरा फर्ज है। बाबा, क्या हो गया? हाँ, बुरा ख्वाब देख लिया क्या? कोई बात नहीं, सो जाओ, कुछ नहीं होगा। डरा दिया। हाँ माँ, थैंक यू।
रहे तो तस्वीर खुद कैसे हिलेगी? क्या मिलाया तुमने इसमें? कहते थे ना तुम कि जहर भी दोगी तो खा लूँगा, तो दे दिया। तलाक मांगी थी तुमसे और तुम अपनी जिद पर अड़े हुए थे। अब कोई नहीं आएगा यहाँ तुम्हें बचाने। मैं तो नहीं मरा, लेकिन तुम्हारी असलियत खुलकर सामने आ गई। ये लो डिवोर्स पेपर्स, साइन कर दो। जो औरत तुम्हारी इज्जत का मान ना रख सकी, उसके नाम को अपने नाम के साथ जोड़कर खुद को रुस्वा मत करो। तलाल सब जानते हैं कि वो एक आसेब है और इस घर में जितने भी हादसात हो रहे हैं ना, वो उसी की वजह से हो रहे हैं। वो आसेब ना पिंकी बाजी से इंसानी रूप में मिलता रहा है और मुझे लगता है कि पिंकी बाजी उसकी असली शक्ल देख चुकी हैं, इसीलिए तो पिंकी बाजी की ये हालत हो रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप एक बार ज़रूर तलाल साहब से मिलें। अरीशा, मैंने तुम्हें पिंकी की बात डिस्कस करने के लिए बुलाया था और तुम मुझसे इसी तरह की बात किए जा रही हो। आखिर ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ? पिंकी? उसको क्या हुआ? अरे यार छोड़ो, पहले मुझे ये तफसील बताओ कि सिदरा को लेकर तुम इतनी परेशान क्यों? हुआ क्या उसे? राशिद, मैं तो उसका नॉर्मली इलाज कर रही थी। मुझे लगा कि सिदरा के साथ साइकोलॉजिकल इशू है, मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और है। यू नो व्हाट? सिदरा इज पोजेस्ड। तुम क्या कहना चाह रही? राशिद, सिदरा ने अपने घर वालों पे हमला किया है और उस वक्त राहीला और उसकी बेटियां वहां मौजूद थी। ये सब कुछ उसने खुद नहीं किया, बल्कि किसी और मखलूक ने उसे मजबूर किया है कि वो सब कुछ करे। ये क्या कह रही हो तुम? सिदरा पर किसी मावरे मखलूक का असर है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा राशिद। अगर राहीला और उसकी बेटियां अपनी आंखों से ये ना देखती और मुझे ना बताती, तो मैं तो कभी भी यकीन ही नहीं कर पाती। राहीला बहन ने ये बात मुझसे डिस्कस क्यों नहीं की? मुझे बताया क्यों नहीं उन्होंने? ट्राई टू अंडरस्टैंड राशिद, राहीला इस वक्त अपने होश में नहीं है। जब उन्हें सिदरा का मसला समझ ही नहीं आ रहा, तो हमें वो क्या बताएंगी? अरे भाई, वो नहीं तो कोई और तो फोन कर सकता था ना मुझे। देखो राशिद, वो इस वक्त बहुत परेशान है, जवान बेटी का मसला है। और ये बात अगर घर से बाहर निकल गई ना, तो
तुम जानते हो कितना बड़ा मसला बन सकता है। और तुम तो जानते हो लोग इतनी छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना देते हैं, और फिर तो ऊपर से इतनी बड़ी बात है। आओ मेरे साथ। तुम कहाँ जा रहे हो? राहिला बहन की। तुमने तो यहाँ मुझे पिंकी की बात करने के लिए बुलाया था। अरे यार रास्ते में डिस्कस कर लेंगे, आओ उठो। वो आसिफ एक नौजवान के रूप में पिंकी से मिलता था। राशिद साहब के घर पे होने वाले पुरस्कार वाक़यात का भी वही ज़िम्मेदार है। असल में पिंकी के खौफ में चले जाने और खुश होने की वजह भी वही शख्स है। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि पिंकी ने उसका असल रूप देख लिया है, और पिंकी का अब जो ये हाल है वो भी उसी की वजह से है। लेकिन इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आखिर वो पिंकी से चाहता क्या है? वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता इससे अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब ये कि उस आसेब की इंसानी रूप धारने की वजह से ताकतें कम हो चुकी हैं। अब वो नहीं रहा जो वो था, और अब मैं ऐसा अमल करूंगा जिसकी वजह से वो इस दुनिया से भी चला जाएगा। चला क्या जाएगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे यहाँ से भेज दूंगा, उसे पिंकी की जिंदगी से निकाल फेंकूंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पिंकी के साथ होने वाले वाकयात की वजह तो समझ आ गई है, और जो मेरे साथ हो रहा है उसके बारे में मालूम हो जाएगा। तुम अपनी रोजमर्रा में इस्तेमाल की हुई चीज कोई भी मुझ तक भिजवा दो, मैं मालूम कर लूंगा। ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम आपको इन्वेस्टिगेशन करने से रोक नहीं रहे, लेकिन प्लीज अंकल राशिद की फैमिली को तंग मत करें। उनका तो इस केस से कुछ लेना देना नहीं, वो तो खुद बड़ी मुसीबत से गुजरे हैं। देखिए आरिफ साहब, हमें कानून मत सिखाइए। इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी है, कब होनी है, ये हमारा काम, हमें हमारा काम करने दीजिए। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप काइंडली राशिद अंकल की बेटियों को इस मामले में मत घसीटिए। अरे नहीं घसीटते, नहीं घसीटते। औरतों की इज्जत करना हमें भी आती है, लेकिन एक बात तो तय है कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस तो होकर रहेगा। ऊपर से ऑर्डर है हमें, और ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि हसन की शादी ही उसकी मौत की वजह है। जल्द मुलाकात होगी। ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि हसन की शादी ही उसकी मौत की वजह है। कहता है घसीटिए मत। अब्दुल नबी खोकर जब घसीटता है ना, तो चीखें, बल्कि चीखों की आवाजें आती हैं।
से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। पहले जरा जाके शारे के कपड़े इस्त्री कर दूँ, बाद में ये सब डस्टिंग कर लेना। जी ठीक है, आ जाओ। बहुत प्यारी थी वो लड़की। कौन? वो ही पिंकी। आंखों के अंधेरे इंसान से ख्वाब देखने का हक छीन लेते हैं। मैंने पिंकी को कभी देखा नहीं, लेकिन उसके दिल को महसूस किया है। वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तुम उसे पसंद करते हो? अपने अंधेरों से किसी के नसीब तारीख क्यों करूं? जो मिल नहीं सकता उसके बारे में सोचना क्या? बाहर जा रहा हूं, वॉक करना है। चाहे तो पीकर जाओ। अरे आप यहाँ? गुड़िया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। राफिया आंटी कैसी हैं आप? बैठकर बात करें। जी प्लीज। अंकल से मिलने आया था वो। बाबा तो भी नहीं है ऑफिस में। आपको बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ा होगा। पहले हसन का शादी से इनकार और फिर हंगामी हालात में अपने कजन से शादी। बहुत मुश्किल हुआ होगा आपके लिए। जैसे बर्बादी के बाद किसी को रोने ना दिया जाए और फिर उन्हीं भीगी आंखों से नया मंजर देखने को कहा जाए। जिंदगी के रास्तों के साथ साथ रिश्ते भी धुंधला से गए। खैर, आप मेरी छोड़ें। आप लोगों पर तो दुखों का पहाड़ टूटा है। काफी साल अपनी स्टडीज के लिए बाहर रहा, अपनी फैमिली से दूर। वक्त ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। मैं अपने भाई को वक्त नहीं दे सका। जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी हसन के नाम कर दी, आखिर में उन्हें ही दगा दे गए। नहीं गुड़िया, ऐसी बात नहीं है। विशाल ने मुझे बताया था कि हसन बहुत खुश था आपसे शादी के लिए। उसने शायद किसी प्रेशर में आके आपसे शादी के लिए इनकार किया। दबाव में आकर उसने हाँ की थी। इनकार उसने अपनी मर्जी से किया था। वैसे बिन बातों का कोई मतलब नहीं है। खैर, आप राफिया आंटी का ख्याल रखिएगा।
बताएं ना बाबा, आपने मुझे पिंकी की हालत के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या सोचती होगी वो, कैसे वक्त गुजारा होगा उसने, और मैं उसकी बहन उसके साथ ही नहीं थी। तुम क्या समझती हो? मैं तुम्हारे गम से वाकिफ नहीं कि इन हालात में तुम्हारी शादी हुई। अभी तुम खुद नहीं समझ पाई और मैं तुम्हें पिंकी की तकलीफ का घाव दे देता। वैसे भी हम जानते हुए कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें बताकर मैं तुम्हें और तकलीफ में डाल देता। तो अब भी तो परेशान ही हो रही हूं ना बाबा। आपको क्या लगता है शादी के बाद बहन भाइयों के दुख पराये हो जाते हैं? चलो अब जान चुकी हो ना तो पिंकी का आप ख्याल रखना। बाबा मैं भी आपसे एक बात छुपा रही थी। क्या क्या छुपा रही हो? पता नहीं बाबा, जब मैं और एहसन बाहर गए थे तो हमारे साथ पुरसरार वाकयात हो रहे थे। वहाँ एक पल भी हमने सुकून से नहीं गुजारा। पता नहीं कोई आसेब, कोई किसी वजूद का साया मैं महसूस करती रही हूँ अपने आसपास। पता नहीं वो हमसे क्या चाहता है। ये क्या कह रही हो गुड़िया? यानी पिंकी, सिद्रा और तुम तीनों ही खौफनाक वाकयात की जद में हो। सिद्रा, मैं तलाल से बात करता हूँ। बाबा मेरी तलाल से बात हुई थी, उन्होंने मेरी कुछ चीजें मांगी हैं शायद अमल करने के लिए। अच्छा, कब मुलाकात हुई और क्या कहा उसने? हेलो, किसका फोन था बाबा? क्या हुआ है? तलाल का एक्सीडेंट हो गया। लेदर की प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड है पाकिस्तान में। तुम कुछ न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा के अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकते हो। बाय द वे, क्या सोचा है तुमने डिफेंस के बेंगलो के बारे में? खासी अच्छी पार्टीज हैं मेरे पास। भाई तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ सोचों में गुम हो गए? कोशिश कर रहा हूँ। बेंगलो तो किसी भी सूरत मुझे सेल करनी है। अगर शादी का मतलब निकाहनामे पर साइन करना है तो कर लेता हूं शादी। जिंदगी तो रुकी हुई है मेरी, बिजनेस नहीं रोक सकता। हम सब की दुआएं उसके साथ हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाए, परेशान ना हो। डॉक्टर साहब, तलाल कैसा है? अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी कंडीशन स्टेबल नहीं है। आप तलाल के पास जाइए, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूं। कैसी कंडीशन? दिमाग में गहरी चोट आई है, इस वजह से वो कोमे में चले गए, लेकिन अपनी तरफ से हमने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है। तो आपके कहने का मतलब है कि तलाल की कंडीशन क्रिटिकल है? देखें, कोमे का पेशेंट है, कुछ कहा नहीं जा सकता।
इसलिए कि दिन मुद्दत कोई फिक्स नहीं होते इसके लिए, 6 महीने साल। अल्लाह ताला से दुआ करें कि ताला साहब जल्दी होश में आ जाए। ऐसा ना अपनी बात का यकीन करें, पिंकी की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसीलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। और दादू की तबीयत खराब है, वो खांस खांस के उनकी हालत बुरी हुई हुई है। किसकी जिम्मेदारी है वो? हाँ, पिंकी की तो आए दिन तबीयत खराब हुई होती है। अपना मैका छोड़ो और यहाँ आके अपना घर संभालो तुम। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि दादू की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। आप आ जाएंगे, मुझे ले जाएं। मैं क्यों आऊँ तुम्हें लेने के लिए? मैं खुद थका हुआ हूँ। मामू को बोला आके छोड़ के जाएंगे तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। देखती नहीं हूँ, जल्दी से आओ। देखती हूँ कि बच्ची दिमाग खराब कर दिया मेरा। इट्स ओके गुड़िया, अगर खाला की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर चली जाओ। पिंकी के पास मैं और लाइबा है, तुम परेशान मत हो। बाबा कब आएंगे? राशिद भाई तो देर से आएंगे, अब मैं छोड़ के आती हूँ तुम्हें। जी ठीक है, मैं एक बार पिंकी को देखूं। कौन है? कौन है? सिद्रा कैसे ठीक होगी? राशिद अंकल ने जिस आमिल का बताया था, उनका खुद एक्सीडेंट हो गया। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में। अब सिद्रा का इलाज कौन करेगा? मैं तो खुद ये सोच सोच के परेशान हूँ कि अब मेरी बच्ची कैसे ठीक होगी। हर वक्त मुझे यही डर लगा रहता है कि ये खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। अम्मी, वो कितना भयानक मंजर था ना। वो जो कोई भी था, कम से कम सिद्रा तो नहीं थी। पता है, मुझे लगता था कि सारे खतरे टल गए, लेकिन एक बार फिर माजी के खौफ के शिकंजों में जकड़े गए हम। हर तरफ खौफ की सरसराहट रहती है, हर वक्त दिल को धड़का लगा रहता है। तुम दोनों मुझसे वादा करो, शफक को माजी के बारे में कभी कुछ नहीं पता चले, और उसे पता चलना भी नहीं चाहिए। जी।
शाहनवाज, बेटा क्या सोचा है तुमने फिर उस रिश्ते के बारे में जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था? मामा, अभी तो मैं मलेशिया जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। वापस आऊंगा तो इस मौजू पे बात करेंगे। मगर बेटा मामा, मेरे बगैर आप बात करेंगे भी तो क्या करेंगे? मुझे वापस आने दे, इस मामले पे फिर बात करेंगे। और वैसे भी कल मेरी फ्लाइट है, आप प्लीज मेरी पैकिंग करवा दीजिएगा। I'm getting late. I have to go. अरे नाश्ता तो कम से कम कर लो सही तरह। बस कर लिया मैंने नाश्ता। Thank you. मामा, आपकी वार्निंग काम दिखा रही है। लगता है भाई मान जाएंगे। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि शाहनवाज क्या फैसला करता है। एक हफ्ता और वेट करके देख लेते हैं, लेकिन शादी तो मैं इसकी करवा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों मारना चाहते हो तुम दलाल को? वो सोचने लगा है तुम्हारे बारे में। मैंने कोशिश लिया उसका। मेरी जान ले लो, बाकी सबको बख्श दो। फिरोज के सब मुझसे नहीं होगा। तुम मुझसे जुड़े हर इंसान को बर्बाद कर दोगे। मैं जा रही हूँ, मेरा पीछा मत करना प्लीज। थोड़ी देर तो रुको ना, बातें करनी है तुमसे ढेर सारी। पिंकी आपी, पिंकी आपी, चले ना नाश्ता करते हैं। पिंकी आपी, मामा, मामा, मामा जल्दी आए ना। क्या हुआ बेटा? मामा देखिए पिंकी आपी को, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही। पिंकी, पिंकी, क्या हुआ बेटा? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राशिद भाई, राशिद भाई।